अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खुरम खान चित्राली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं अपने आबाई गांव चित्राल में मौजूद हूं और सोचा कि आप लोगों के लिए चित्राल से व्लॉग स्टार्ट किए जाएं। एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका ताल्लुक़ चित्राल से ही है और आलमोस्ट 50 ईयर्स अगो वो लाहौर सेटल हो गए थे। हमारी बर्थ तो बहन भाइयों की सबकी लाहौर की है। बचपन से जब से अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सी यादें अपने पेरेंट्स की हमारी अपने गांव से वाबस्ता हैं, क्योंकि हमने तो सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजार ली। जब अर्ली मॉर्निंग कभी आप आएँ तो कभी कभी हम लोग यहाँ पे ये देखें शिकार के लिए यहाँ आते हैं, तो यहाँ इस मतलब दरिया पे बहुत ज़्यादा मरगाबी आके बैठती है। और सुबह अर्ली अगर आप आएँ, क्योंकि आपको पता है कि ये मरगाबी एक ऐसा जानवर है जो ठंडे पानी पे आके बैठता है, तो हमने ये रखी हुई है गन्स वगैरह। और सुबह के टाइम अगर कभी आते हैं तो इस गन से मतलब आप शिकार करने का एक अपना खूबसूरत मज़ा है। और मरगाबी बहुत खूबसूरत लगती है जब यहाँ के बैठते हैं, और शिकार के लिए भी बड़ी ये खूबसूरत जगह है। यहाँ पे दूसरी साइड पे लोगों ने वो पानी के वो बनाए भी हुए हैं शिकार करने के लिए। चित्राल के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा, आपको किसी भी हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हवाले से। आपको चित्राल अगर आप लोगों ने ट्रैवल करना है, चित्राल आना है, लेकिन जब भी आप पहाड़ी इलाकों के लिए ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि आप इंफॉर्मेशन पहले ले लें वहाँ वेदर के हवाले से, रोड्स के हवाले से। कोशिश करूँगा कि मैं अपने चित्राल को व्लॉग्स के थ्रू एक्सप्लोर कर सकूँ, यहाँ के कल्चर को, जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने व्लॉग्स में आपको वो दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ जैसे लोग रहते हैं, इन चीज़ों को, इन पहाड़ों को, यहाँ की जगहों को मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा जिस हद तक कर सका मैं इसको ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। जो आम नॉर्मल रूटीन की लाइफ है उसको भी मैं अपने व्लॉग्स में दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं मैं दरिया चित्राल पे मौजूद हूँ और ये मेरे घर के बिल्कुल करीब ही है। तो ये शाम का मंज़र, यकीन करें इस वक्त ठंड महसूस होना शुरू हो गई। अगर ये मैं पानी में हाथ डालूँ तो ये इतना ठंडा पानी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ये ठंडा है। अभी तो इसका कलर भी चेंज हो गया। जब ग्लेशियर मेल्ट होके इस दरिया के साथ मिलते हैं तो इसका कलर बिल्कुल टी की तरह हो जाता है, जैसे टी का कलर होता है। जब से बचपन से हम लोग चित्राल आ रहे हैं तो शाम के टाइम में मेरी कोशिश होती है कि मैं दरिया के करीब आ जाऊँ। और ये दरिया की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि अल्लाह ताला ने कुदरती इसमें इतना खूबसूरत साउंड बनाया है ना कि अल्लाह की शान है। और इन पहाड़ों के दरमियान में लोग रहते हैं, यहाँ बसते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी, यहाँ से आपको देखने में ऐसे लगेगा कि शायद लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं, लेकिन नहीं, जब आप उस जगह पे चले जाते हैं ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल ये प्लेन जगह है। दरिया के पास बैठ के चाय पीने का एक अपना ही मज़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैकेट भी पहनी हुई है और सर्दी शुरू हो गई है। गर्मियों में इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये कहाँ तक इसकी हाइट होती है। अब तो ये बहुत ज़्यादा पानी कम हो चुका है, ये तो बहुत ऊंचा होता है। इस साइड पे भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये बहुत ज़्यादा ना पानी ऊंचा हो जाता है। और साथ ये भी बताता चलूँ, जब हम बचपन में यहाँ आते थे, एक दफ़ा मैंने अपनी नानो अम्मा इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनसे एक बात पूछी, नानो आप अपने बचपन में यहाँ कैसे ट्रैवल करते थे? मेरी नानो का जो गाँव है वो हमारे गाँव से, हमारा बेसिकली गाँव अयोन है, तो अयोन से कोस्ट वो जाते होते थे। वो कोस्ट यानी कि जब हम अपर चित्राल की तरफ जाते हैं वहाँ एक इलाका है, तो जब वहाँ जाते थे तो मैंने पूछा नानो और मामू से पूछा कि मामू आप लोग कैसे ट्रैवल करके जाते थे? तो वो मुझे बता रहे थे कि हम लोग पैदल जाते थे, यानी 1 दिन 2 दिन वो पैदल चल के ट्रैवल करके। जो हमारी नानो थी वो अपनी पेरेंट्स के साथ मिलने जाती थी। मैंने पूछा कि नानो फिर आप लोग ठहरते कहाँ थे ना उस टाइम में, उस वक़्त में आप लोग कहाँ ठहरते थे? तो मुझे कहती बेटा हम मस्जिद में ठहरते थे या किसी का घर होता था, वहाँ हम लोग मतलब रात स्टे करके फिर हम पैदल ट्रैवल करते थे। तो आप ये देखें कि उस वक़्त में लोग किस तरह अपनी बड़ी सिंपल और बड़ी खूबसूरत लाइफ गुजारते थे। यहाँ पे तकरीबन 1 साल से मैं मुकीम हूँ। 91 न्यूज़ के नाम से यहाँ पे मैंने सच की आवाज़ के नाम से एक वेब चैनल बनाया और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चित्रालियों का अब तक कोई चैनल नहीं था, तो एक छोटी सी कोशिश मैंने की है। आप मेरे चैनल को भी जाके ज़रूर देखें, फेसबुक पे, वेब पे और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये जी हारून है और ये बड़ा प्यारा डॉगी है जी हमारा,
और एक डॉगी ये है, ये अब्बास के साथ खेल रहा है। तो ये दोनों डॉगी हैं, ये अब्बास और ये डॉगी इसके साथ खेल रहे हैं। हारून, इस डॉगी का क्या नाम है? बोबो। बोबो नाम है जी इस डॉगी का। ये देखिए कितना प्यारा बोबो है जी, ये बड़ा खूबसूरत बोबो। बोबो बोबो ओ बोबो, देखिए हारून का बोबो है जी, बड़ा प्यारा डॉगी है। एक डॉगी ये बैठा हुआ है। देखिए अभी तो दरिया का पानी, जैसे मैं बता रहा था ना, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया। और ये देखिए ये दरिया जब गर्मियों में और इसकी इतनी स्पीड होती है और ऐसी इसकी आवाज़ होती है कि मतलब खौफ आना शुरू हो जाता है। अब तो इसका कलर भी, ये आप मेरे साथ देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया। और ये देखेंगे दरिया यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। ये देखें, ये जब दरिया कम हो के सर्दियों की वजह से, ये देखें ये काफ़ी कम होने की वजह से, वरना यहाँ से दरिया बहता है। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं ये, तो ये सारा ये देखें, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कम हो गया। ये देखें ये यहाँ पे लोग, ये फैमिली यहाँ पर, यानी ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको घर भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा, अल्लाह की शान आप ये देखें कि ये जो पत्थर हैं, ऐसे फील होता है जैसे बचपन में हम लोग बंटीज़ नहीं खाते थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। ये पत्थर देखें पहाड़ के, अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। और एक ऐसी लुक भी आती जैसे वो आपने देखा होगा लोबिया नहीं होता, लोबिया, तो इस तरह की भी लुक आ रही है। देखें अल्लाह की शान और अल्लाह का कमाल है, अल्लाह की शान है कि कैसे ये पत्थर दरिया के अंदर, क्योंकि अभी पानी जो है ना, मैं अगर आपको दिखाऊँ कुछ अर्सा पहले, ये तो अब कम हो गया, इसकी सतह कम हो गई है बहुत ज़्यादा। ये बड़ा, ये देखिए ये कितना नीचे और ये कम हो गया। और मुझे याद है कि जब गर्मियाँ आती हैं, ये देखिए यहाँ तक ये जो पानी है ना, यहाँ इतना ऊंचा होता है। और इस साल जो फ्लड आया था उसने इतनी तबाही मचाई, इतनी तबाही मचाई कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई इस फ्लड ने। आज भी लोग कैंपों में रह रहे हैं, ऐसी जगह भी हैं कि उनके घर, उनकी ज़मीनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ना। ये देखें, तो ये अल्लाह की एक शान है, अल्लाह की कुदरत है। कितना खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ब्यूटीफुल। ये देखें, शाम का एक अपना मंज़र है, शाम का एक अपना नज़ारा है और अल्लाह की शान है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ये ऊपर ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, मैं आपको दिखा सकूं, ये जो आपको पहाड़ ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये वो पहाड़ है जिसे कहा जाता है कि जो चित्राल का नेशनल गोल पार्क, और हम इसे चित्राली में बिरमोग लश्ट भी कहते हैं। ये आप मेरे साथ देख सकते हैं। तो हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि मैं चित्राल को एक्सप्लोर कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।